हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक और हमारा शॉर्ट चैप्टर यहाँ पर है, जो कि है रूप। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना 5 नंबर की है, इससे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाँ, बट अगर निदान पंचक आता है तो उसमें आपको ये लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको 4 चीज़ें और लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको, बट एक ओवरव्यू आपको बताता हूँ दोबारा से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो प्रादुर्मूल लक्षण पुनर्लिंगम। ठीक है, चर चिकित्सा स्थान में, सॉरी, निदान स्थान में यहाँ पर बताया गया है। बोला जा रहा है अर्थात उत्पन्न हुए रोगों के लक्षणों को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, लक्षण कहते हैं। उत्पन्न व्याधि के स्वरूप का ज्ञान रूप के द्वारा किया जाता है तथा वात आदि दोष आम पक्व विशेष अवस्थाओं को ज्ञान लेकर रूप द्वारा ही देखा जा सकता है। तो रूप यानी कि यहाँ पर क्लिनिकल साइन और सिम्टम की बात करी जा रही है। कोई भी डिसीज़ है, ठीक है, अगर जब तक आप उसके सिम्टम नहीं देखोगे, साइन नहीं देखोगे, तो आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि वो हमारी कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, सो इसके बाद देखिए इसके पराये आते हैं, जिसको हम लिंग बोलते हैं, आकृति बोलते हैं, संस्थान बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, रूप और चिन्ह भी बोलते हैं। लिंग क्यों बोलते हैं? जिसके द्वारा उत्पन्न व्याधि के स्वरूप का ज्ञान हो, इसलिए उसको लिंग बोलते हैं। आकृति विशेष परीक्षाओं के द्वारा जो जाना जाता है उसको बोलते हैं, और स्थान विशेष की परीक्षा के द्वारा जिसको जाना जाए उसको संस्थान बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके डेफिनेशन, वो रूप के प्रकार की बात करते हैं। तो 4 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। एक आत्मरूप, जिसको हम कार्डिनल फीचर बोलते हैं। सेकंड आपका सामान्य रूप, जिसको जनरल सिम्टम बोलते हैं। थर्ड आपका विशिष्ट रूप, जिसको स्पेसिफिक सिम्टम या फिर साइन बोलते हैं। और फोर्थ आपका व्याधि की उपद्रव अवस्था, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लिकेशन स्टेज होती है डिसीज की, वो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आत्मरूप, जिसको हम कार्डिनल फीचर बोलते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक एक लक्षण जो केवल उस एक स्पेसिफिक डिसीज में मिलता है। ठीक है, व्याधि के प्रतिनियत लक्षण को आत्मरूप कहते हैं। जैसे शरीर और मन का संताप आपको ज्वर में देखने को मिलेगा एक साथ। स्पर्श में जो पिंड के समान होगा वो आपका गुल्म कहलाएगा, और पांडुवड़ का जो होगा हमारा पांडु रोग कहलाएगा। ठीक है, सामान्य लक्षण यानी कि आपका जनरल सिम्टम क्या होंगे? व्याधि के जो लक्षण सामान्य रूप से एक साथ पाए जाते हैं तथा रोग आदि के विभेदक नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शरीर गौरवम यानी कि शरीर में भारीपन हो जाना। ठीक है, शोथ की अस्थिरता यानी कभी स्वेलिंग होना कभी ना होना। ठीक है, उत्सेद यानी उठा हुआ, ऊष्मा, सिरा तनुत्वम, लोमहर्ष तथा अंग विवरता, ये हमारा क्या है, शोथ के सामान्य लक्षण है। ठीक है, जनरल सिम्टम है किसी भी डिसीज़ के। इसके अलावा ज्वर, विवरता, शूल, हृदय रोग, सदन, भ्रम, अरुचि और अतिसार, ये हमारे किसके लक्षण है? कृमि रोग के लक्षण है। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है हमारा विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण हमारा क्या होता है? जैसा आपने यहाँ पर देखा, हमने आत्मरूप पढ़ लिया, सामान्य पढ़ लिया, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक सिम्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? कॉम्प्लिकेशन स्टेज। तो देखो स्पेसिफिक सिम्टम की बात करते हैं। तो दोषों की प्रधानता के अनुसार वाताई दोषों के भेद और उपभेद दिखाई पड़ते हैं तथा व्याधि की सात अवस्था का ज्ञान किया जाता है, लक्षण भी पाए जाते हैं। फोर्थ आपको उपद्रवस्था आती है। तो सामान्य रूप से उपद्रवस्था में लक्षणों को रूपावस्था में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उपद्रवात्मक लक्षणों को दृष्टिगोचर रूपावस्था है, अंतिम प्रवृत्ति होती है जिसका वर्णन अरिष्ट में किया गया। बोल रहे हैं कि जो हमारे उपद्रव होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो सबसे लास्ट स्टेज होती है कि अब डिसीज़ है बहुत भयंकर स्टेज पे पहुंच चुकी है और असाध हो चुकी है, फिर असाध होने की कगार पर है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो अरिष्ट है, जहाँ पर मृत्यु सूचक लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, हमारी अरिष्ट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्याधि और लक्षण में अंतर। ठीक है, क्या क्या कभी कभी हो सकता है कि साथ में आपको पूछे कि बताइए व्याधि या फिर लक्षण में क्या अंतर है, फिर लक्षण या रूप को परिभाषित करते हुए व्याधि और लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए 5 नंबर में। ठीक है, तो व्याधि हमारा क्या होती है? डिसीज़। ठीक है, ये आपका डिसीज़ है और ये हमारा क्या है? सिम्टम है। तो हमारा अनेक लक्षण पाए जाते हैं डिसीज़ में, और जो सिम्टम हमारा एक भी हो सकता है। ये स्वतंत्र होती है, पर हमारे जो परतंत्र होते हैं, यानी कि बहुत से डिसीज़ में देखने को मिलते हैं। व्याधि क्या होती है? आपका दोष दूस की समूचना से उत्पन्न होती है, जबकि लक्षण जो है आपको षड्क्रिया काल से भिन्न होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, व्याधि में विपरीत व्याधि विपरीत चिकित्सा की जाती है। ठीक है, और हेतु और दोष विपरीत चिकित्सा में हमारे लक्षण में की जाती है। व्याधि की उत्पत्ति षड्क्रिया काल से होती है, और यहाँ पर जो है लक्षण का निदान अर्थ करत्व नहीं होता है। ठीक है, लक्षण का निदान अर्थ मतलब कि लक्षण किसी स्पेसिफिक डिसीज़ में भी हो सकते हैं और कई सारी कॉमन डिसीज़ में भी हो सकते हैं। व्याधि एक अनेक व्याधियों का संग्रह है। ठीक है, और लक्षण व्याधि में एक लिंग सांकर के रूप में रहते हैं। तो लक्षण हमारे व्याधि में
एक साथ रह सकता है या फिर अनेक डिसीज़ के साथ आपको मिल सकता है, ठीक है। जबकि व्याधि हमारा क्या होती है, बहुत सारी डिसीज़ होती है, वो भी हमारी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा था, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, एक बार रीड कर लेना, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।